हर साल इस्लामी मुक़द्दस महीने रमज़ान के आखिरी जुमा को दुनिया भर में लाखों लोग एक तकरीब में हिस्सा लेते हैं जिसे यौम अल-कुद्स कहा जाता है। लेकिन यौम अल-कुद्स क्या है? ये कब शुरू हुआ और उसकी अहमियत क्या है? आइए इसके तारीख़ी और मकसदी पस मंज़र में गौता लगाएं। यौम अल-कुद्स, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर आलमी यौम अल-कुद्स कहा जाता है, 1979 में ईरान में शुरू हुआ, जो ईरानी इनकलाब के फ़ौरन बाद का वक्त था। इसे इमाम खुमैनी ने कायम किया, जो इनकलाब के रहनुमा और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी थे। 7 अगस्त 1979 को इमाम खुमैनी ने रमज़ान के आखिरी जुमा को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के लिए मुत्तहिद होने का दिन करार दिया। कुदुस का नाम यरूशलम के अरबी लफ्ज़ अल-कुद्स से आया है, जो इस शहर की अहमियत को ज़ाहिर करता है। शिया मसलक के मुताबिक ये दिन इमाम खुमैनी की विलायत फ़क़ीह के नज़रिए का अमली मज़हर भी है। तो यौम अल-कुद्स के पीछे मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद फ़लस्तीनियों के हक़ में एक तकरीब है, जो फ़लस्तीनी जिदोजहद के लिए हिमायत का इजहार और मशरिक़ी यरूशलम पर इसराइल के कब्ज़े की मुखालफत करता है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुक़द्दस शहर है। इमाम खुमैनी ने यरूशलम की आज़ादी को मुसलमानों के लिए एक दीनी फरीज़ा करार दिया, इसे सावंत और उनके बकौल गासिब इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ कहा। शिया नुक्ता नज़र से ये जुल्म के खिलाफ जिहाद और मजलूमों के दिफा की अक्कासी करता है, जैसा कि करबला के शहदा ने सिखाया। ये दिन वसीतर जुल्म के मसाइल के खिलाफ एहतजाज का प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन इसका बुनियादी मरकज़ उसराल फ़लस्तीन तनाज़ा ही रहता है। यौम अल-कुद्स हर साल रमज़ान के आखिरी जुमा को मनाया जाता है, जो मुसलमानों के लिए रोज़ा और गौर व फ़िक्र का महीना है। ये वक्त इसे इस्लामी कैलेंडर से जोड़ता है, जिससे ये आलमी शिया और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ गहराई से हम आहंग होता है। ईरान में इस्लामी हुकूमत बड़े पैमाने पर मार्च और रैलियों की सरपरस्ती करती है, जहाँ शुरा इसराइल मुर्दाबाद और अमरीका मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हैं और अक्सर परचम जलाते हैं, जो मुखालफत का निशान है। ईरान से बाहर ये दिन लबनान, इराक, शाम और पाकिस्तान जैसे ममालिक में मनाया जाता है, और मगरबी शहरों जैसे लंदन, बर्लिन और अमरीका के कुछ हिस्सों में भी, अगरचे शिरकत की सतह मुख्तलिफ होती है। अपने आगाज़ से लेकर अब तक यौम अल-कुद्स एक आलमी तकरीब बन चुका है, अगरचे इसकी रसाई और अंदाज इलाकों के लिहाज से मुख्तलिफ है। लबनान में हिज़्बुल्लाह फौजी परेड का एहतमाम करती है, जबकि आर्डन में इल्मी कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद होती है। कई अरब मुआशरों में ये फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का अलामती इशारा है। अहम नाक़दीन का कहना है कि यह तकरीब यहूद दुश्मनी को फ़रोग़ देती है और इमाम खुमैनी के तसव्वुर के बरक्स तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने के बजाय ईरान के सियासी एजेंडे की खिदमत करती है। BBC ने नोट किया कि ईरान के असर से बाहर यौम अल-कुद्स मुसलमानों में बड़े पैमाने पर जुड़े नहीं जमा सका। 1979 में अपने आगाज़ से लेकर आज तक यौम अल-कुद्स एक ताकतवर और तकसीम करने वाला वाक़या रहा है। ये फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ की पुकार, कब्ज़े के खिलाफ एहतजाज और कुछ के लिए तनाज़ा का एक मुतनाज़ा निशान है। रमज़ान के आखिरी जुमा को मनाया जाने वाला ये दिन इसके मकासद और असरात के बारे में बहस को जन्म देता रहता है, जो इस खित्ते की पेचीदा तारीख़ की अक्कासी करता है, जहाँ ईमान, सियासत और शनाख्त आपस में जुड़े हुए हैं। शिया नुक्ता नज़र से ये इमाम हिस्से के रास्ते